ये आपने एक घटना देखी होगी इटावा की। एक यादव कथावाचक जाते हैं, उनके साथ में जाति होती है, उनका सर मुड़वा दिया जाता है, चुटिया काट ली जाती है, उनका नाक रगड़वाया जाता है और उनके ऊपर पेशाब से छिड़काव किया जाता है। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? बेहद गलत है सर, बेहद निंदनीय घटना है, बेहद निंदनीय घटना है ये। प्रभु श्री राम का नाम लेने का अधिकार सिर्फ आपके पास कॉपीराइट थोड़ी है सर। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं इसने जो वहाँ के ब्राह्मणों ने करा है ये मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये ब्राह्मण तत्व ये नहीं कहता है कि तुम किसी को प्रताड़ित करोगे, किसी को मारोगे, पीटोगे, उसके शरीर के ऊपर पेशाब कर दोगे, ये ब्राह्मण तत्व कभी नहीं कहता। ये उन्होंने जो काम करा है सर्वाधिक निंदनीय अपराध है ये। और सबसे बड़ी बात, वो यादव है। यादव को किसको कहा जाता है? अक्सर यादवों का नाम यदुवंश कहा जाता है कि यदुवंश से उत्पन्न हुए वो यादव कहलाते हैं। यदुवंश किसका था साहब? हमारे श्री कृष्ण जी का। श्री कृष्ण पूजनीय है, प्रभु हैं, श्री राम के ही अवतारी हैं, और उन्हीं का जब नाम वो यदुवंशी अगर ले रहे हैं तो क्या गलत कर दिया सर? राम का अधिकार लेने का कॉपीराइट क्या आप ही लोगों के पास है? प्रत्येक व्यक्ति जब कहा जाता है कि सारी सृष्टि राम की, सब सृष्टि राम की, तो फिर जब सारी सृष्टि ही राम की है तो उसमें सबको राम का नाम लेने का अधिकार है, कथा बाँचने का अधिकार है। मैं इसको बिल्कुल निंदनीय तरीके से देखता हूँ। जो उसके साथ करा गया वो बेहद गलत करा गया। वो लोग कहते हैं कि मानस में लिखा हुआ है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजिए वेद प्रवीणा। बिल्कुल तो जी। अब वो लोग अब इसी बात को अगर दूसरे तरीके से मैं इनको कहता हूँ, मेरे सामने आए किसी दिन शास्त्रार्थ कर दे, अगर हमारे पुराणों की बात करी जाए, शास्त्रों की बात करी जाए, तो उसमें कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, छाती से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, पेट से वैश्य उत्पन्न हुए, और कमर के निचले हिस्से से जो है शूद्र उत्पन्न हुए। ठीक है जी, पैरों से उत्पन्न करा जाता है। लेकिन हर जगह के जो इतने भी बड़े आदमी होते हैं, जितने महानुभाव होते हैं, जितने गुरु होते हैं, जितने पूजनीय लोग होते हैं, उनके पैर ही छुए जाते हैं ना, उनके पैर ही छुए जाते हैं। इसका मतलब आप क्या करते हो? आप सबसे पहले शूद्र को पूज रहे हो ना। चरण कमल, चरण वंदना, प्रभु चरण स्पर्श, प्रभु अपने चरणों में स्थान देना। मृतात्मा के लिए हमेशा ये लिखा जाता है ना, प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान देना, यानी वो चरण जो है वो शूद्र के है ना। इसी पैरों के बल अगर ये शूद्र ना होते मेरे कमर से नीचे, तो क्या मैं खड़ा हो पाता? क्या मैं खड़ा हो पाता? नहीं हो पाता सर। और इस मामले में महात्मा गांधी जी की जो उक्ति है वो सर्वाधिक चरितार्थ होती है। महात्मा गांधी जी का कथन था कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले जब वो अपनी नित्य क्रिया करता है और अपने हाथों से अपने शौच साफ करता है तो वो शूद्र होता है। उसके बाद जब वो नहा धो के पूजा पाठ करता है तो वो ब्राह्मण हो जाता है। उसके बाद जब वो अपने कमाने जमाने जाता है, अपने बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए आता है, तो फिर वो वैश्य का रूप धारण करता है, क्योंकि उसे व्यापार करना होता है, उसे नौकरी करनी है। तो और उसके बाद जब उसके घर परिवार में दिक्कत आती है और वो उनका रक्षा करता है, खड़े होकर सीना तान के रक्षा करता है मुसीबतों से, आपदाओं से, तो वो क्षत्रिय होता है। तो मैं महात्मा गांधी जी की उक्ति को चरित्रार्थ मानता हूँ, 100% सही मानता हूँ मैं इस चीज को। तो अगर पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण होता तो यादव के साथ में ऐसा क्यों? गलत करा ना उन्होंने। ये क्या गंगा जल से ज्यादा पवित्र है किसी का मूत्र? ये उन लोगों की सोच है सर, ये उन लोगों की सोच है, ये गलत चीज है बिल्कुल। मैंने कहा ना, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं इस चीज का बिल्कुल, जब से मैंने इस बात को सुना है, मैं इस चीज का विरोध कर रहा हूँ। ऐसी बिल्कुल हरकत नहीं होनी चाहिए। प्रभु श्री राम का नाम लेने का अधिकार सबके पास है, सबके पास होना चाहिए। प्रभु श्री राम किसी एक के उसमें मुट्ठी में बंद नहीं है, सबके हैं। लेकिन बड़े बड़े साधु संत कहते हैं कि पूजा पाठ करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास। ठीक है जी, ये गलत कहते हैं ना, मैं साफ कहता हूँ ये गलत कहते हैं। पूजा पाठ किसकी कर रहे हो आप? ईश्वर की कर रहे हो ना, ईश्वर की कर रहे हो ना पूजा पाठ। तो उसी ईश्वर ने उन्हें भी बनाया है, उन ईश्वर ने आपको भी बनाया, उन ईश्वर ने मुझे भी बनाया। तो हम अपने आराध्य का, हम अपने ईश्वर का नाम ले रहे हैं, तो हम क्या गलत काम कर रहे हैं सर? हम क्या गलत काम कर रहे हैं? कोई गलत काम नहीं कर रहे। मेरी नजरों में कोई गलत नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल गलत नहीं है। इसीलिए मैं मनुस्मृति का जो है विरोध करता हूं, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार कहा जाता है कि अगर वेदों का एक भी वाक्य शूद्र के कानों में पड़ जाए तो उसके कानों में पिघला शीशा भर देना चाहिए। क्यों भर देना चाहिए भाई? क्या उसे आगे उत्थान का पतन का अधिकार नहीं है? 84 लाख योनियों में हमें जन्म मिलता है, मानव जन्म मिलता है, और मानव जन्म में हमें कहा जाता है कि हम 7 जन्म मिलते हैं हमें। तो एक जन्म हमें ब्राह्मण का भी मिलता है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का। हर बार हमारे जन्म अलग अलग बदलते हैं, 7 बार हम जन्म लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बार आज मैं ब्राह्मण हूं तो हो सकता है मैं अगली बार मैं शूद्र भी पैदा हो जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो क्या मेरे से अधिकार छीन लिया जाएगा अपने प्रभु श्री राम की आराधना का? लेकिन जो यादव समाज के लोग वहाँ पे उपद्रव मचा रहे हैं, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों पर पथराव कर रहे हैं, दर्जनों लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए, तो क्या किसी को न्याय दिलाने के लिए अन्याय के रास्ते पर चलना चाहिए? ये गलत है। पहली चीज गलत है, तो ये भी गलत है। कानून के दायरे में रहते आप उनके ऊपर FIR दर्ज करवाइए, कानून के दायरे में रहते हैं मुकदमा दर्ज कराइए। आज की डेट में कोई धर्म कोई ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर हमारा धर्म है संविधान। संविधान में जो चीजें प्रदत्त करी गई हैं उनका पालन करना हमारा सर्वाधिक सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है। अगर संविधान बचे रहेगा तो हम सब बचे रहेंगे, संविधान नहीं होगा तो हम में से कोई नहीं रहता। तो संविधान के दायरे में रहते उन्हें ये काम करना चाहिए था, उपद्रव नहीं मचाना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करिए, थाने में जाइए, रिपोर्टें लिखवाइए, आगे जो भी फैसला होगा। न्यायालय होते हैं, उन्हें न्यायमूर्ति कहा जाता है, लॉर्डशिप कहा जाता है। हर न्यायालय में जाके जज साहब के सामने हमेशा यही कहा जाता है, योर लॉर्डशिप मिलॉर्ड, या मिलॉर्ड या लॉर्डशिप। तो उन्हें भगवान का अवतार माना जाता है कि ये न्याय करेंगे तो सही न्याय करेंगे। तो जो जनता अपना अगर इससे फैसला करती है तो वो जाए, रिपोर्ट लिखवाएं। लेकिन ये उपद्रव फैलाना, हंगामा करना, ये भी गलत है। पहली चीज गलत है तो दूसरी भी चीज गलत है।
अखिलेश जी ने उन लोगों को बुलाया कार्यालय में, जी। उस ब्राह्मण समाज को लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को नहीं बुलाया, जिसने यादव को एक कथावाचक के रूप में अपने मंच पर बैठा है। नहीं नहीं, इसमें देखिए पहले तो पीड़ित जो है उसको बुलाना जायज बनता है। जो पीड़ित है उसी के साथ तो आप खड़े होगे, शोषक के साथ थोड़ी खड़े होगे। जो शोषित है उसी के साथ तो खड़ा हो जाता है। जो शोषक है उसके साथ खड़े होगे तो आप भी शोषक होगे ना, सीधी सी बात है। अगर आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हो और मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं तो मैं भी प्रताड़ना में शामिल हो गया ना। लेकिन अगर मैं जो प्रताड़ित हो रहा है उसके साथ खड़ा होता हूँ तो मेरा मानव धर्म यही कहता है ना कि जो भी प्रताड़ित हो रहा है उसके साथ खड़े होना चाहिए, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े होना चाहिए। शर्मा जी, जो महिला आरोप लगा रही है वो आरोप आपने सुना? हाँ जी बिल्कुल सुने। अब ये काउंटर के लिए हमारा 3 दिन बाद आना शुरू हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि मामला हाथ से निकल गया, बिगड़ गया, तो जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो शुरू हो गई है। ये अगर आरोप थे तो पहले दिन ही क्यों नहीं आए ये आरोप, जिस दिन ये कांड हुआ? भाई साहब आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको थप्पड़ मारा। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। 3 दिन तक बात फैल गई आराम से। चौथे दिन आज आपके सफाई दे रहे हो, नहीं 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 मैं इसने भी मुझे थप्पड़ मारा था। फिर क्या किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ करना कहाँ तक? सर वो वहाँ बैठा है और वो वहाँ बैठी है। अगर छेड़छाड़ ऐसी होती हो तो मैंने तो इतनी दूर से ऐसी छेड़छाड़ होती कहीं नहीं देखी सर। वो ऊपर विराजमान है मंच पे और वो सारी महिलाएं जो नीचे बैठ के सुन रही है। बुलाया उसके बाद में। हाँ जी, अगर ऐसी बात करी जाए तो छेड़छाड़ तो फिर हमारा ये सबसे पहले उनको देखिए आप फेकेंद्र शास्त्री को, उन्होंने क्या कहा था, जिनकी शादी हो जाती है वो महिलाएं रजिस्टर्ड प्लॉट हो जाती हैं। अगर छेड़छाड़ कहा जाए तो फिर बाबा रामदेव को पकड़ो, लाला रामदेव को। उसने कहा था कि मुझे महिलाएं जो हैं, मुझे महिलाएं बिना वस्त्रों के ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। छेड़छाड़ होती है तो ये होती है। सार्वजनिक मंच पे उसने ये बात बोली थी कि महिलाएं, आपको महिलाएं कैसी पसंद है, कि मुझे तो महिलाएं बिना वस्त्रों के पसंद है। ये उस लाला रामदेव के बयान थे। छेड़छाड़ असल में ये होती है। छेड़छाड़ वो होती है जब उन्हें कहा जाता है 100% टंचमाल है, ये छेड़छाड़ वो होती है। इस तरह की अगर आप कथा सुना रहे हो और कथा में किसी बात पे आपकी बिगाड़ हो गई है और उसके बाद आप इसे पीड़ित पक्ष का रूप दे रहे हो तो फिर ये तो सर गलत है। शंकराचार्य ने भी कहा कि ब्राह्मण एक कथा कह सकता है। मैंने एक और पंडित जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि भगवत में भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ही व्यासपीठ पर बैठ सकता है। ठीक कहा उन्होंने, बात सही है आपकी जी। शंकराचार्य जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उन्हें दिल से सम्मान देता हूँ। लेकिन जब अगर वो गलत कहेंगे तो मैं उन्हें गलत ठहराऊंगा। तो उन्होंने कहा जाति नहीं छिपानी चाहिए थी। जाति कहाँ छिपाई है, लिखा तो है उसके उस पे पीछे अग्निहोत्री या यादव लिखा हुआ तो उसके उस पर अग्निहोत्री लिखा हुआ था। हाँ तो अगर उससे पूछा गया चले जाति छिपा भी ली, आचार्य मुकुंद मणि शास्त्री ठीक है, यादव लिख देते तो कोई दिक्कत थी? नहीं तो शास्त्री तो ये भी लिखता है हमारा देवेंद्र जो है, फेकेंद्र शास्त्री जो है ये भी शास्त्री लिखता है। शास्त्री जो है ये भी लिखता है, लेकिन इसका नाम एक्चुअली क्या है, धीरेन्द्र गर्ग। ये तिवारी, धीरेन्द्र तिवारी गर्ग है सर इसका भाई। ये भी तो पकड़ा गया था SC एक्ट में, छोटा भाई SC एक्ट में पकड़ा गया था। गर्ग ही तो है वो, गर्ग है। ये अपने आप को तिवारी कहता है। और रही बात शास्त्री की, तो शास्त्री को धर्म नहीं है, शास्त्री को एक उपाधि है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि मिली जाती है। जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को मिली थी, वास्तव में वो श्रीवास्तव थे लेकिन उन्हें शास्त्री जी कहा जाने लगा था, तो शास्त्री अब लोग जोड़ लेते हैं। तो ये चीजें जो भी है, अगर छुपा ली है तो ठीक है भाई साहब, आपको नहीं पसंद है उन्हें जाने दो, बात खत्म। भैया तूने गलत कहा, मैं तो तेरे से पसंद नहीं करता, मुझे किसी कोई चीज पसंद नहीं आ रही, भाई ठीक है तूने मेरे से इनकारी छुपाई, मैं नहीं ले रहा जैसे, दैट्स ऑल। लेकिन उसी शास्त्र की अगर बात की जाए तो हम लोग जब संकल्प लेते हैं तो अछूत्र गोत्र कहा जाता है, हमारे में है, आप लोगों में भी यही है। तो फिर जब अछूत्र गोत्र की बात होती है तो किसी यादव का शोषण क्यों? यही तो मैं कह रहा हूँ, जो आज चीज में फैलाई गई है ये सब गलत है ना सर। जब हमारे पूजा होती है, संकल्प होते हैं तो सब लोग कराते हैं, सब लोग बात करते हैं, अमुक गोत्र उत्तरवन, अमुक गोत्र उत्तरवन। अपने लोगों को याद भी नहीं होता, जो अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले होते 3 पीढ़ी से ज्यादा वो याद भी नहीं रख पाते कि हमारे परदादा इसके परदादा कौन थे, या हमारा शासन क्या है, या हमारा निकास क्या है, या हम आध गोड़ है या पूरे गोड़ है। ये भी आज की डेट में लोगों को याद नहीं है। गोत्र क्या है, किस मुनि के वंशज हैं, किसके वंशज है, कहाँ से निकास है, कहाँ से शासन है, ये सब लोगों को नहीं पता आज की डेट में। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लेने पे किसी का कोई एकाधिकार नहीं होना चाहिए। आपको नहीं पसंद थी वो भागवत कथा, मत सुनिए सर, छोड़ दीजिए भागवत कथा को। आपको नहीं पसंद, आपने वापस कर दिया, भाई साहब आप गलत ठहरा रहे हैं, हम आपसे नहीं सुनेंगे, किसी और को एंगेज कर लीजिए। आज की डेट में तमाम लोग हैं, लखबीर सिंह लखा है, सरदार है, गुण गाता है, भजन गाता है, तब तो आप बड़े मन लगा के सुनते हो साहब। मंत्र पर हरि दर्शन को तब तो आप बड़े प्यार से सुनते हो, जब उसे मोहम्मद रफी जी गाते हैं तो फिर तब क्या दिक्कत हो जाती है? तब आप नहीं सुनना चाहिए ना फिर उनके गाने के। ये तो मुसलमान ने गाए थे जी, मुसलमान ने गाया था मंत्र पर हरि दर्शन को। मैं तो नहीं सुनूंगा इस गाने को, मैं तो नहीं सुनूंगा। इटावा में कई जगह बोर्ड लगाया जा रहा है, इस गांव में ब्राह्मण का जाना वर्जित है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने वाले को निकाल दिया जाएगा। इनसे कोई, ये गलत है सर, ये समाज में विसंगतियां पैदा करती हैं चीजें। क्या इसको दो जातियों में लड़ाने की कोशिश बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल हो रही है, टोटली हो रही है। ये पहले हमने एक बार बात करी थी ना इस बारे में कि पहले धर्म के नाम पे लड़ाया जाएगा, फिर जातियों के नाम पे लड़ाया जाएगा। अब वही बात हो गई, धर्म के नाम पे लड़ाना फेल हो गया, अब आगे जाति, अब जाति से जाति लड़ाई जाएगी, जाति से जाति लड़ाई जाएगी, फिर उपजातियों से उपजातियां लड़ाई जाएंगी। हालत यही पैदा हो चुकी है देश में। किसी और विकास की, किसी और बात की तो बात होती नहीं, बस एक जगह कोई बात हो जाए। अब आप ब्राह्मणों की बात करते हैं तो मुझे श्रीकांत तिवारी याद आ जाता है। श्रीकांत त्यागी नोएडा में रहने वाला था, उसने एक महिला को किस तरह से गाली गलौज करी थी और उसके फेवर में सारा त्यागी समाज इकट्ठा हो गया था।
उन्होंने एक बार भी नहीं सुना कि इसने माँ की बहन की गाली दी है उस महिला को, लेकिन नहीं जी, भेड़चाल है ना, जबरदस्ती, गलती उन्हीं की थी, श्रीकांत त्यागी की ही गलती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारा समाज उसके पीछे खड़ा हो गया। तो ये नई जो किस्म की भेड़चाल आज पैदा हो गई, ये बिल्कुल निंदनीय है, सर्वाधिक। जी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।